शेषा में आप सबों की सलामती हो। और उसने तुम्हें भी ज़िंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवाई करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में ज़िंदगी गुजारते और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानिंद ताबा तौर पर गज़ब के फर्जंद थे। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ ज़िंदा किया। तुमको फजल ही से नजात मिली है और मसीह यस्सु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यस्सु में हम पर है आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेनिहायत दौलत दिखाए। क्योंकि तुमको ईमान के वसीले फजल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फ़क्र ना करे। क्योंकि हम उसी की कारागरी और मसीह यस्सु में उन नेक अमल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। बस याद करो कि हम जो जिस्म के रूह से गैर कौम वाले हो और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतने के सबब मख्तून कहलाते हैं, तुमको नामख्तून कहते हैं। अगले ज़माने में मसीह से जुदा और इज़राइल की सल्तनत से खारिज और वादे के अहदों से नावाकिफ़ और ना उम्मीद और दुनिया में खुदा से अलहदा थे। मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यस्सु में मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए हो, क्योंकि वो ही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनांचे उसने अपने जिस्म के ज़रिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाबीतों के तौर पर थे मौकूफ़ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह कर दे और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नज़दीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीले से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यस्सु है, तामीर किए गए हो। उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मक़दस बनती जाती है और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। आसमानी भी जिस्म है और ज़मीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है, ज़मीनियों का और। ये हमारा आज का विषय है, आसमानी जिस्म कौन सा है और रूहानी जिस्म कौन सा है। अगर आपके इस टॉपिक के हवाले पढ़ना चाहते हैं, आप इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं हवालों के ज़रिए यानी वर्ड्स के ज़रिए, तो हमारी वेबसाइट या ब्लॉग पर जाकर विज़िट करके पढ़ सकते हैं। शलोम मसीह यीशु में आप सबों की सलामती। फजल और सच्चाई से मामूर कलीसिया जो मसीह का बदन है और जिनका सर मसीह है। लिखा है, हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, यानी आसमानी भी जिस्म है और ज़मीनी भी। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते
और जिस्मानी नीयत मौत है मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। इत्मीनान मतलब शांति, पीस, शलोम। चुनांचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमान। पहला आदम यानी जो जमीन की मिट्टी से बनाया गया इंसान, बाग अदन में रखा हुआ इसको। बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, ताहम आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह उस आदम यानी पहला आदम जो आने वाले का मिसल था गुनाह ना किया था। शरीयत और अंबिया यानी मूसा की व्यवस्था, मूसा के 10 हुक्म और अंबिया यानी नबी यूहन्ना तक रहे। यानी यूहन्ना जो है बाइबल के मुताबिक वो शरीयत का आखिरी नबी था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला शरीयत के दिन, उस वक्त से खुदा की बादशाहत की खुशखबरी दी जाती है और हर एक जोर मारकर उसमें दाखिल होता है। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, शरीयत आई मूसा की मार्फत, 10 हुक्म, वो तख्तियां, क्योंकि आदम से लेकर मूसा तक एक वक्त है और मूसा से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा तक एक वक्त है। और जितने भी इस वक्त की बातों के, कलाम के, तालीम के, हुक्मों के पाबंद हैं, वो सब के सब जिस्मानी हैं। आदम से लेकर मूसा तक एक वक्त है, मूसा से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा तक एक वक्त है। और जितने भी इस वक्त की बातों के, कलाम के और यूहन्ना के पीछे जितनी भी तालीम है और उन हुक्मों के पाबंद है, वो सब के सब जिस्मानी है। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, यानी वो एक आदमी है, पहला आदम, और गुनाह के सबब मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। आदम के गुनाह की वजह से सारी आदमजात गुनाहगार ठहरा दी गई, सारी आदमजात, क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, यानी व्यवस्था 10 हुक्म के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहां शरीयत नहीं वहां गुनाह महसूब नहीं होता। शरीयत इसलिए आई कि गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ जाए। मौत का डंक गुनाह है, मौत का डंक गुनाह है, और गुनाह का जो जोर है वो है 10 हुक्म। जहां से गुनाह को जोर मिलता है, ताकत मिलती है, वो है शरीयत। और जिस हुक्म का मंशा जिंदगी था वो ही मेरे हक में मौत का बायस बन गया। यानी ये पहले आदम की बात हो रही है, पहले आदम की, जो पहले आदम में, जो पहले आदम की इंसानियत है। अब अगर हम विश्वास में शरीयत की बातों के अधीन यानी पुराने अहदनामे की बातों को अपने विश्वास की जिंदगी में जमा करके जीते हैं, तो उस समय में यूहन्ना बपतिस्मा के जितने भी पीछे का वक्त है, तो पुरानी इंसानियत में, पुरानी धार्मिकता में, पुरानी अकल में जो बिगड़ती जाती थी और पुराने आदम में यानी जिस्मानी आदम में जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत जो पहले आदम से थी उसके साथ इसलिए सलीब दी गई, यानी यस्सु के साथ पुरानी इंसानियत जो आदम से थी जिसने गुनाह किया और गुनाह सब में फैल गया। चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए सलीब दी गई, यानी यस्सु के साथ की गुनाह का बदन बेकार हो जाए। और गुनाह किसने किया? पहले आदम ने, और गुनाह के सबब से मौत आई और वो सब में फैल गई। तो हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ सलीब दी गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहे, क्योंकि गुनाह की वजह से ही मौत आई, आदम की वजह से।
ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے. یعنی یشوع مسیح سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. پرانی انسانیت، پرانی دھارمکتا اور ہمارا جو پرانا عہد نامہ اور پرانا آدم سے جو دھارمکتا کی زندگی چلی آ رہی، اور دوسروں کی مانند تابع طور پر غضب کے فرزند تھے. جسمانی آدم میں سب سے پہلے زمین کو بنایا گیا، پہلا آدم، اور پھر آسمان کو. موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے. آدم نے گناہ کیا، گناہ کے سبب سے موت ہے. اس کے بعد شریعت دی گئی، گناہ اور موت کی شرح موسیٰ کی معرفت. تو جو کوئی پرانے عہد نامے کی باتوں کو انسانی نیت ارادے سے سمجھ کر یقینی طور پر اپنی زندگی گزارتا ہے وہ جسمانی ہے، کیونکہ جسمانی نیت موت ہے. اور وہ مسیح یسوع کے پہلے وقت کے پہلے حکموں کی تعلیم کا پابند ہے، یعنی پرانی انسانیت جو آدم سے چلی آ رہی تھی. اب روحانی جسم کی بات کرتے ہیں. دوسرا آدمی آسمانی، کیونکہ جسمانی نیت موت ہے. جسمانی نیت خدا کے ساتھ دشمنی ہے، اور جسمانی جو ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کو ایمان کے بغیر خدا کو خوش کرنا ناممکن ہے. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، نئی سرشت ہے. پرانی چیزیں جاتی رہی، جو آدم سے زندگی تھی وہ جاتی رہی، صلیب پر گئی وہ زندگی، دیکھو وہ نہیں ہو گئی ہے یشوع مسیح کے جی اٹھنے کے سبب سے. پس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے. ہاں اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا، مگر اب سے نہیں جانیں گے. اب صلیب تک، آدم سے لے کر صلیب تک، وہ ساری کی ساری پہلے انسان کی جو مٹی سے تھا، جو زمین سے تھا، وہ اس کی زندگی، اس کی دھارمکتا یا جس طرح بھی، وہ پہلا انسانیت تھی. پہلی انسانیت صلیب دی گئی، اور وہ اس لیے سب کے واسطے مویا یسوع کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جییں بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے مویا اور پھر جی اٹھا. یہ نہ سمجھو کہ میں توریت، یہ یسوع نے کہا کہ میں توریت یعنی موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں، نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. تو وہ پورا کیسے کرتے ہیں؟ پس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں. سزا کا حکم کن پر ہے؟ جو مسیح یسوع کے پہلے کی انسانیت جو آدم سے ہے، پہلے آدم سے، اس انسانیت میں زندگی گزارتے ہیں. لیکن جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا. گناہ اور موت کی شریعت موسیٰ کی واچا ویوستھا. اس لیے جو کام شریعت یعنی موسیٰ کی ویوستھا جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی، وہ خدا نے کیا. یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں یعنی یسوع کو اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہمیں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں. اور جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. اس لیے کہ جسمانی نیت جو ہے خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی ویوستھا کے، یعنی خدا کی ویوستھا ہے یسوع مسیح، اور ایک ویوستھا ہے موسیٰ کی شریعت. خدا کی شریعت ہے مسیح یشوع، جس شریعت کا کام ہے زندگی اور اطمینان دینا. موسیٰ کی شریعت ہے گناہ اور موت کی واچا. اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے. اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے. لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے. مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں. اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے.
और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाह के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं। क्योंकि मसीह जो मोया गुनाह के एतबार से एक बार मोया, मगर अब जो जीता है खुदा के एतबार से जीता है। क्योंकि जो मोया वो गुनाह से बरी हुआ, क्योंकि मसीह इसीलिए मोया और जिंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। वो हमारी खातिर इसलिए मोया कि हम जागते हों या सोते हों, सब मिलके उसी के साथ जिए। चुनाची मैंने सबसे पहले तुमको वो ही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंचाई थी, कि मसीह किताब मुकद्दस के बामुजिब हमारे गुनाहों के लिए मोया, इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरें खुदावंद ही के हैं, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नहीं बनते जाओ। तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि कहानियों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीले से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, बिदते, बुगज, नशेबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबातों और ख्वाहिशों में सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम भेजा फकर करके ना एक दूसरे को चिढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें। इस यीशु में आप सबों की सलामती।